देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअली माध्यम से 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को कई बड़ी सौगात देने का वादा किया, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सकेंगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार कई अहम योजनाओं पर काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएं हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आज 182 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, जिसमें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज का न्यू ब्लॉक है। कोरोना महामारी के समय बजट में काफ़ी पैसा हमको मिला है। इस बार 2 बड़े काम हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ना, ये पहले योजना थी। अब हम इसमें और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव होने से पूर्व 1 हफ्ता पहले हम उनको हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे या होटल में लेके आ जाएंगे या कोई भी उचित स्थान हो, ताकि समय पे उनका जो है पूरा परीक्षण भी हो जाए और गांव में कोई दिक्कत ना आए। स्वास्थ्य की तो राज्य की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है और लोगों को इसका फायदा हो रहा है। तो 180 करोड़ की ये योजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअली शिलान्यास किया। तो राज्य की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, मुख्यमंत्री ने कहा। तो देहरादून में स्वास्थ्य उत्तराखंड की तरफ बढ़ते कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में धामी सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हेल्थ कम्युनिटी से मरीजों को लाभ मिल रहा है, आम जनता को टेलीमेडिसिन की सुविधा मिल रही है। वहीं मरीजों की दिल्ली देहरादून की दौड़ बची है और उत्तराखंड में भी अब बेहतर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हुई हैं और इसका लाभ लोग उठा पा रहे हैं। तो स्वस्थ उत्तराखंड की तरफ बढ़ते कदम, एक कार्यक्रम और वर्चुअली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जुड़े इसमें। मेरा अति उत्साह से स्वागत किया और मलारी और नीति गांव में जनता के साथ मैंने संवाद किया और जब मैं संवाद कर रहा था तब हमारे मलारी गांव की, हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने मुझे बताया कि माननीय मंत्री जी, हमारे ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना। उन्होंने कहा कि मेरा गांव, मेरे यहाँ बड़े अस्पताल नहीं है, लेकिन भी मेरे यहाँ बड़े डॉक्टर की सुविधा मिलती है। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे धामी जी ने 2000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया है। देश में 1,56,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस
अल्मोड़ा जिले के धामस में 1 अप्रैल को ओण दिवस मनाया जाएगा और स्याही देवी विकास मंच की संस्थापक और संयोजक गजेंद्र पाठक ने बताया कि इसका उद्देश्य वन अग्नि से जंगलों को बचा के खत्म होते जल स्रोत को बचाना है, ताकि मानव अस्तित्व पे मंडरा रहे खतरे को कम किया जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जंगलों को आग से बचाने के लिए शीतलाखेत मॉडल की सराहना की और सीएम ने पिछले साल एक बैठक में अफसरों को शीतलाखेत मॉडल को अपनाने के निर्देश भी दिए थे। के जंगल हर साल गर्मी में सुलग रहे हैं, जल रहे हैं, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जैव विविधता नष्ट हो रही है, मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है और जंगलों में एक बार आग लग गई तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग आग लगे ही ना इस बार का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खरीफ की फसलों की तैयारी के वक्त महिलाएं कांटों को सुखाकर जलाकर उसको नष्ट करती हैं। उस क्रम में कई बार वो आग निकटवर्ती पंचायत के सिविल के आरक्षित वन क्षेत्र में जाके वन पंचायत में जंगलों में आग लगाने का एक बड़ा कारण बन रही है। तो हमने पिछले वर्ष एक विचार दिया था कि ओण दिवस का विचार देके हमने ये कहा था कि 31 मार्च से पहले सारे ओण जलाने की केड़ा जलाने की आड़ा जलाने की। और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ रही है और यह बीजेपी को रास नहीं आ रहा। यह भी कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यह बीजेपी तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है। चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि सरकार और कारपोरेट के गठबंधन से संबंधित है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से सिर्फ ये बात पूछी कि 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के द्वारा जो अडानी जी के खातों में आया और जिनको कि ये भी जानकारी मिली है कि वो रक्षा कारोबार से संबंधित कंपनियां हैं, क्या सरकार बताएगी कि ये पैसे किसके हैं? राहुल गांधी जी ने ये पूछा कि क्या सरकार ये बताएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी बार विदेश यात्राओं में गए, अडानी जी कितने बार उन्हीं जहाज़ों से विदेश यात्रा उनके साथ गए, कितने बार दूसरे जहाज़ों से उसी समय उसी देश में जिन जिन देशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की उन्हीं देशों में गए, और कितने ऐसे देश हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट वापस अडानी को। और देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकतंत्र पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है और विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बात से पीछे हटा जा सकता है कि सोनिया जी को जर्सी गाय कहा गया? क्या इस बात से छिपा जा सकता है कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को शूर्पणखा कहा गया? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है जिस तरीके की भाषा इनके प्रवक्ता लगातार करते रहे हैं? और चुनाव में नीरव मोदी और नीरज मोदी का विरोध करना इतना क्यों खल रहा है मोदी साहब को, ये और भारतीय जनता पार्टी को? ये उनको जवाब देना होगा। हम हर अदालत के आगे जाने के लिए तैयार हैं। हमको भारत के कानून पे भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से लोहिया जी के साथ हुआ और चौथे स्तंभ में गौरी लंकेश के साथ हुआ, अन्य पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हुआ, क्या इन चीजों से आंखें मूंदी जा सकती हैं? सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होने के बाद व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त किया जाएगा और इस तरीके के कृत्य करने वालों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे निश्चित तौर पर लगाए जाएंगे। कांग्रेस के लोग उस बात को समझ और सीख रहे हैं। हम चौथे स्तंभ को भी मजबूत करेंगे, हम राष्ट्र के नागरिक को मजबूत करेंगे, उनके अधिकारों को मजबूत करेंगे, संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे और इनके मंसूबों को फेल करने का काम करेंगे। अल्मोड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने उत्तराखंड सरकार के 1 साल नई मिसाल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि धामी सरकार जो जश्न मना रही है वो जनता का उपहास उड़ा रही है। क्या सरकार प्रदेश के जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उन जैसे मुद्दों का जश्न मना रही है? उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में प्रदेश की सरकार जो जश्न मना रही है वो प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा मजाक है। SSC में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, पेपर लीक पे, मेरे ख्याल से जश्न इसी बात का मनाया जा रहा होगा। नहीं तो जश्न ऐसी क्या चीज़ थी? मुख्यमंत्री धामी जी ने
जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे चुनाव के समय, उन्होंने कहा था 24,000 पद रिक्त हैं इस प्रदेश में, हमारी सरकार आते ही हम इसको भरेंगे। 1 साल पूरा हो चुका है, पदों को भरने की तो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, हर छठ। और उत्तराखंड में तमाम केमिकल युक्त नशों का जो प्रचलन है वो आए दिन बढ़ रहा है, जिससे उत्तराखंड का युवा नशे का आदी होता जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है। बता दें कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक बडोला ने कहा कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत हम तमाम स्कूलों और कॉलेज में एक अभियान भी चला रहे हैं ताकि बढ़ते नशे के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक किया जा सके। की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और हमारा उत्तराखंड राज्य, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल का सेवन किया जा रहा है, यहाँ पे शराब का सेवन किया जा रहा है और आज के टाइम में तरह तरह की जो ड्रग्स हैं उसका सेवन भी बहुत सारे बच्चों द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी इस्टेब्लिश करी गई है। हमारा मुख्य कार्य ये है कि जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं इनको रेगुलेट किया जाए। देखा यह गया है कि अक्सर लोग जब ठीक नहीं हो पा रहे हैं या अपनी नशे की लत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं और कई तरह की अनियमितता चल रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा मेंटल हेल्थ केयर 2017 पास किया गया था और उसके तहत ये स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनी है। आज के टाइम में यदि किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, हमारे को अप्रोच। मसूरी में भारी बारिश के चलते मसूरी लाइब्रेरी चौक के पास वाल्मीकि मंदिर के सामने स्वाय होटल का जो एक पुश्ता है वो गिर गया और मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियां दब गई। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम यहां पहुंची और राहत और बचाव कार्य जारी है। गदरपुर में पिछले दिनों तेज हवा और बारिश के चलते फसल को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं फसल की बर्बादी के चलते तहसीलदार पूजा शर्मा ने कहा कि पूरे गदरपुर तहसील क्षेत्र में पटवारियों को निर्देशित कर दिया गया है, किसानों की फसल का मुआयना करते हुए उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें, जिसके बाद किसानों को मुआवजा दिया जा सके। पूर्व में भी पटवारियों को निरीक्षण के लिए बोला हुआ है और वर्तमान में भी हमने आज पुनः इनको निर्देशित कर दिया है कि एक विस्तृत सर्वेक्षण अपने अपने क्षेत्रों में सभी राजस्व निरीक्षक और निरीक्षक करेंगे और प्रति काश्तकार यह निरीक्षण किया जाएगा कि यदि जो भी काश्तकार प्रभावित है उस काश्तकार के खेतों का निरीक्षण किया जाए और जो भी काश्तकार इसमें प्रभावित होते हैं उनकी अगर रिपोर्ट आने पर उनमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के थाना लक्ष्मण झूला द्वार एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि हुलर क्षेत्र में सिरासू पुल के पास एक युवक और एक युवती नदी में डूब गए हैं, जिनकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक और युवती की तलाश की गई और एसडीआरएफ की टीम जो है वो अब भी सर्च ऑपरेशन चला रही है, चूंकि अब तक उनका पता नहीं चल पाया। और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवा बीच पर गंगा में बहे युवक का शव एसडीआरएफ की टीम ने बैराज जलाशय से बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में मातम पस रहा है। देहरादून में पॉलीथीन पे रोक लगाने के लिए लगातार कवायद चल रही है, जिसके बाद पॉलीथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसे लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने जानकारी दी और बताया कि पॉलीथीन का उपयोग कई तरह से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पॉलीथीन का प्रोडक्शन हो रहा है, तभी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। हमारी तरफ से लगातार नगर निगम की टीम, एसडीएम आदि चालान की कार्रवाई करते हैं और इसके साथ ही हम जनता से अपील करते हैं कि वो इसका इस्तेमाल ना करें, ये भी उन्होंने कहा। 3 तरह से है, एक तो प्रोडक्शन हो गया, एक उसका कंजम्पशन हो गया, एक डिमांड सप्लाई हो गई। तो क्योंकि दोनों प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो मार्केट में आ रहा है तो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा चालान किए जाते हैं, सभी एसडीएम, सभी नगर पालिका, नगर निगम जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन एक हो गया, एक प्रिवेंशन का हो गया और एक हो गया कि भाई लोग खुद ही उसको ना यूज़ करें। तो मेरी सभी को यही अपील रहेगी कि प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए और जहां भी इस तरह की बिक्री हो रही है वहां पे हमें भी, हमारे यहाँ पे भी शिकायत की जाए, जिससे कि हम तत्काल।
और ऋषिकेश में एम्स चौकी क्षेत्र के अंतर्गत शिवाजी नगर में ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिया। और दिनेशपुर में 5 दिवसीय बसंती पूजा का समापन हुआ। बता दें कि दुर्गा मंदिर में महिलाओं ने सिंदूर की होली खेलकर इसका समापन किया। बताया जा रहा है कि महिला कमेटी के द्वारा 5 दिवसीय बसंती पूजा 19 साल से चलती आ रही है और हर्षोल्लास के साथ क्षेत्र की तमाम महिलाओं ने देवी बसंती मां की पूजा अर्चना की, सिंदूर की होली खेलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। दशमी का पर्व था और आज बसंती देवी पूजा का भी आखिरी दिन है। गत 19 वर्ष से ये पूजा चली आ रही है और हर वर्ष ये इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम सभी महिलाएं इस दिन सिंदूर से होली खेलती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और हम आशा करेंगे कि हर वर्ष ये पूजा इसी तरीके से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। आज विजयदशमी के दिन में जो अपने पति के लिए दीर्घ आयु के लिए ये सिंदूर खिला जाता है, जिसको हम एक दूसरे को सिंदूर लगा के माँ को खुशी मनाते हैं और अपने पति का दीर्घ आयु के लिए हम कामना करते हैं कि माँ सबका पति स्वस्थ रहे, अपने माँ सबका वरदान दे। और हम सभी महिला दीदी लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और पौड़ी के स्थानीय युवा प्रहलाद नेगी मिनी हेलीकॉप्टर को बनाने में जुटे हैं। उनके इस हौसले को देखते हुए पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने उनकी जमकर सराहना की। विधायक ने कहा कि निश्चित तौर पे ये जिस तरह से मिनी हेलीकॉप्टर को बनाने में जुटे हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने भविष्य की शुभकामनाएं भी उन्हें दी। रावत नेगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा साहसिक कदम उठाया है और ये एक बड़ा कदम है। ये कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से नहीं उठा सकता है और ऐसा प्रयास करना समाज में अपने क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है। यहाँ के लोगों में जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले, जो आजकल तरह तरह के टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ कर सकता है, उसके अंदर ऐसा जज्बा है। तो हम जो समाज में रहने वाले जो ठीक ठाक लोग हैं, सक्षम लोग हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में अपना अपना सहयोग देना चाहिए। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस बच्चे का जो है सहयोग करें। आज विधायक जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दे रखा, मुझसे जो भी होगा आपका फुल सहयोग दिया जाएगा और आगे जो भी व्यक्तिगत रूप से इसमें जो खर्चा होगा, जो भी होगी, तो आगे इसमें पहल करेंगे, जितना जिससे हो सके वो हम पूरा करके। आपका जो ये हेली बना हुआ है, मिनी हेलीकॉप्टर, अभी 40% आप बता रहे हैं कि ये बना हुआ है, लगभग कितने का खर्चा अभी तक आया है और कितना और खर्चा आने की उम्मीद है इस पर? खर्चा तो हमने जो पर्सनल खर्चा अपना 30-40 हज़ार तक मैक्सिमम किया है इसमें, लेकिन अभी उम्मीद आई थी इसमें। जो मैं एक तो पवार जी थे और एक विनोद नेगी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ मैं, जिन्होंने बीच में मुझे खर्चा दिया था इस काम के लिए करने के लिए और कहा भी था इसको करो। और उत्तराखंड मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक प्रदेश में बारिश बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट का असर दिखने लगा है। कई जगह बारिश और कई जगह बर्फबारी के चलते कहीं लोगों को राहत मिली और कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी। में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटी कम होगी, पर फिर भी अनेक जगहों तक में वो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने वाली है। इसके साथ ही जहाँ तक वार्निंग की बात है तो थंडरस्टॉर्म वार्निंग रखी गई है। येलो वार्निंग आपकी जो है 30 और 1 तारीख को रखी गई है, जिसमें कि आप देखेंगे कहीं कहीं जो बिजली का गिरने की घटना या फिर इसी तरह ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिलेगी। जब आप 31 की बात करें तो उस दिन जो एक्टिविटी है थोड़ा ज़्यादा रहेंगी। तो 31 तारीख में आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसके साथ साथ जो है आपकी जो है कुछ जगहों में जो है जो हेल है, स्टॉर्म है या ओलावृष्टि है और इसी तरह जो बिजली कड़कने या बिजली गिरने की जो घटना है
उसकी संभावनाएं ज़्यादा है। तो कुछ जगहों में उसको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।